में प्रचंड तप करके इनको सतत जलाया। गुरुवर ने प्रचंड तप करके इनको सतत जलाया। माता जी ने सेज बाती में दीप अखंड सजाया। ऋषियों के तप की ऊर्जा से, ऋषियों के तप की ऊर्जा से है यह ललित लला। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे। भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। और आज आदमी के पास बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन हम उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग कितना कर रहे हैं हर व्यक्ति जानता है। ठीक है, तो हम जो भी कामना करें भगवान से सद्बुद्धि की गायत्री मन साथ साथ से एक स्वर में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु हमको शिक्षा देते हैं, उनको भी गुरु कह देते हैं। लेकिन सही माने में जो हमारे सदगुरु होते हैं वो कई जन्मों की तपस्या करने के पश्चात हमको सदगुरु मिल पाते हैं। आज गुरुओं की तो बहुत कमी नहीं है। गुरु तो आप कहीं चले जाइए, गुरु एक से एक बैठे हुए मिल जाएंगे। लेकिन सदगुरु जिनके जीवन में आ जाता है, मानव से महामानव बनते हुए चले जाते हैं। और आपको जैसा विदित है कि जीव के जीवन में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी का प्रवेश हुआ। पूरा वेदनस चल रहा है। आज पारिवारिक जो समस्याएं चल रही हैं, इसका एक ही मूल कारण है विचार, विचार, विचार। और एक विचार एक महाभारत करा दे सकता है। भले ही वो सत्य बात क्यों ना हो, अगर कड़ी है, कटु है, तो हमको कहनी नहीं चाहिए। मालूम है ना कि द्रौपदी ने जो बात कही थी वो सत्य थी, लेकिन कड़वी थी। क्या कहा था द्रौपदी ने? अंधों को तो अंधे ही होते। बस इसी बात पर महाभारत हो गया था। बात तो सत्य। अब कोई भाई आपके गांव में है और उसको एक आंख खराब है, उसकी नहीं दिखता है, आपने उसका काने, हाँ भाई कहाँ बुलवा ली, तो मारेगा ना चले गए, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अब आप कहेंगे भाई साहब ये क्या बात हो गई कि बड़े प्यार से पूछेंगे कैसे हुआ, तो सारी बात आपको बता देगा। इसलिए ऋषियों ने ये बात बताई है कि हम वाणी संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम का अपने जीवन में सतत अभ्यास करें। और सबसे ज्यादा अभ्यास हमको अपनी वाणी का करना चाहिए। कहीं अगर अनुशासन की बात आती है तो आप उसको कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आप अपने विवेकशीलता और सहनशीलता को न छोड़ें। आप समझ गए? आपने देखा होगा कि एक चंदन का जो वृक्ष होता है उस पर हजारों जहरीले शैल लिपटे रहते हैं, लेकिन कभी भी चंदन का जो वृक्ष होता है अपनी सुगंध और शीतलता को नहीं डालता। ठीक उसी प्रकार से आज इस समाज में इतनी समस्याएं हैं कि उनका समाधान देने के लिए विवेकशील व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शिकायत कौन करता है? शिकायत तो बच्चे करते हैं और बड़ों का काम होता है, वरिष्ठों का काम होता है उसका
निदान देना, उसका समाधान करना, तभी तो वह वरिष्ठ होगा। नहीं साहब हम तो परिवार के मुख्य हैं और हम तो बड़े हैं, जो हम कहेंगे वो होगा, और आपके अंदर उस विचार शक्ति की समावेश ना हो, कैसे मान लेंगे आपकी बात को। इसलिए हमेशा उस गुरुदेव ने जीवन जीने के 4 सूत्र बताए। कौन से? ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और समझदारी। कौन सा विचार पहले रखे हम? किसी भाई ने कहा, क्या बताया, क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। क्यों बात ना करें आपस में बिल्कुल भी। सूत्रों में से किसी ने कहा ईमानदारी। अब एक आतंकवादी का आप उदाहरण देते हैं आपको। एक आतंकवादी है और हमने उससे कहा, किसी ने भी कहा आतंकवादी ने, आपको जाकर पार्लियामेंट पर बम फोड़ना है, वो फोड़ता भी है? ईमानदारी से काम किया? क्या नहीं किया? जिसके पैसे लिए किया। बहादुर से काम किया? नहीं किया। हमारा आप छोड़ सकते हैं क्या जाकर? आप, हमारा दिल धड़केगा, लेकिन उसने बहादुर से काम किया और ईमानदारी से भी किया और जिम्मेदारी भी उठाई। नहीं पैसे लेकर भाग जाता, क्या कर लेंगे आप? लेकिन अगर नहीं किया तो समझदारी से। बस इसी की कमी है कि हम जो भी काम करें, इसलिए कोई भी कर्म कांड होता है तो उसमें प्रथम पूज्य किसकी पूजा होती है? गणेश भगवान की। क्यों? इसलिए होती है कि गणेश भगवान जी काहे के प्रतीक होते हैं? विवेक के प्रतीक होते हैं, सद्बुद्धि के प्रतीक होते हैं, सोच के प्रतीक होते हैं। जो भी कार्य करें पहले उसके विषय में चिंतन करें, विचार करें, तब इसको करें। समझदार होते हैं वो भाई बहन जो किसी कार्य करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, उनको समझदार कहते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मूर्ख होते हैं वो लोग जो कार्य करने के बाद में विचार करते हैं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। इसीलिए विश्व ने जीवन जीने के जो हमको सूत्र दिए हैं, बड़े अच्छे सूत्र दिए हैं। इसलिए आप जो है गायत्री मंत्र अभाव आता है सब पर, बोल दिया। अब गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। गुरु वह होते हैं जो हमें कोई भी कार्य सिखा देता है, उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होती, विचार होता है, चिंतन होता है, एक चेतना होती है जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में सदगुरु का स्थान बहुत उच्च रखा गया है। क्या कहा गया है वेदों में? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री। और एक संत ने तो अच्छी बात कही है। गुरु क्या कहा है कि यह तन विश्री बेलरी गुरु मरती खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु के प्रति अगर हमारी श्रद्धा निष्ठा एक लव्य जैसी नहीं होगी तो हमको जीवन में कुछ मिलने वाला। मालूम है ना एक लव्य गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। गुरु द्रोणाचार्य ने एक लव्य को जब शिक्षा धनुष विद्या सिखाने से मना किया, तब एकलव्य के मन में गुरु के प्रति वो प्राण था, वो निष्ठा थी, वो समर्पण था, वो त्याग था कि उन्होंने मिट्टी के गुरु द्रोणाचार्य बनाए और स्थूल रूप से उनको गुरु स्वीकार किया और उन्हीं के सामने धनुष विद्या प्रारंभ की। और अर्जुन से भी बड़े धनुषधारी ये होती है गुरु के प्रति श्रद्धा। नहीं साहब हम तो मंदिर में गुरुद्वारा जा रहे हैं, सारे तीर्थ स्थलों का सेवन कर रहे हैं, अमृत आपके अंदर से आत्मा अगर हमारी पवित्र नहीं हुई, इस दुनिया के अमृत में नहा लीजिए, इस दुनिया के तीर्थों पर चले जाइए, उस हाथ में लगने वाला अगर हमारी आत्मा अंदर से पवित्र हो गई, हमारे भाव पवित्र हो गए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, हमें इस दुनिया के किसी तीर्थ पे जाने की आवश्यकता। आज हमारे माँ बाप तो घर में, हमारे सास ससुर तो घर में हमारे 2 रोटी के लिए इंतजार कर रहे हैं और हम तीर्थों का सेवन कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आज अपने आप को बड़े बड़े पढ़े लिखे रहने वाले और अपने आप को बड़े बड़े धनगर कहने वाले, बड़े बड़े कोठी और गाड़ी रखने वाले कहते हैं हम बहुत बड़े रईस हैं, करोड़पति अरबपति हैं। आप जाकर देखिए वृद्धाश्रमों में जिनके करोड़पति अरबपति जिन्होंने उस औलाद को बनाया, आज उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं।
अभी आपके इस जिले में एक अपना घर पड़ता है मुझे सुकृति तेल के पास, और सो हमारा जाने का वहाँ एक अवसर मिला, वहां पर निकल कर जा रहे थे 400 भाई ऐसे मिले जिनकी हृदय की बात सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। कोई कहते हैं हमारे 4 पुत्र हैं, 2 विदेश में नौकरी करते हैं, बाकी डॉक्टर से कोई इंजीनियर अरबोपति हैं, और उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे। नानक है ऐसी जिंदगी पर। हमारे ऋषियों की संतान है हमारा देश, उन ऋषियों का महायोद्धाओं का देश है, भगवानों के अवतरण का देश है, जहाँ हम पत्थर में भी भगवान को पूजते हैं, जहाँ हम कागज की मूर्ति में भी भगवान को देखते हैं, और हम जाकर भ्रमण करते हैं, पत्थरों की मूर्ति का आगे शीश मस्तक होते हैं, कागज की मूर्ति का आगे शीश झुकाते हैं, और जो हमारे साक्षात्कार माँ बाप हैं, बड़े हैं, माता पिता हैं, साक्षात्कार भगवान के रूप में बैठे हैं, हम उनकी अवहेलना करते हैं। भगवान मिल जाएगा, आप 7 जन्म ले लेना, आपको कुछ मिलने वाला क्या। छोड़िए, बात लंबी हो जाएगी, संसार की परंपरा बहुत लंबी है। अब आप ये ज्योति कलश से यात्रा देख रहे हैं, ये अखिल विश्व व्यक्ति परिवार शांति हरिद्वार से चलकर आज गांव नगर नगर शहर कॉलोनी महानगर नगर गांव घर तक, और हर व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती हुई चल रही है। इस देश में नहीं, इस दुनिया के 80 देशों में ज्योति कलश यात्राएं प्रारंभ हो चुकी हैं। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एक ही है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग में वातावरण कैसे आए। आज हमारे पास धन दौलत मकान कोठी पैसों की कमी नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी है, कोठियों की लाइन लगी है, हम बहुत बड़े अपने आप को मानते हैं, लेकिन आज हम अंदर से टूटे हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बात, हम तो कह रहे थे मान रहे हैं, आपने सही जवाब दिया कि बच्चे बात नहीं मान रहे। देख लीजिए आप आज युवाओं का क्या हाल है, और उसका मूल कारण है आज हमारे बच्चों के ऊपर ऐसी पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली गई है। अगर यही हाल रहा तो हमको बैग में एक जोड़ी कपड़े प्रतिवर्ष तैयार करके प्रेस कर बैग में सेट कर लेने चाहिए, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा वर्णाश्रम। और उसका एक मूल कारण है ये क्या कहते हैं इसको, क्या है ये, सब जानते हैं, बोल रही है आप, मोबाइल कहते हैं इसको, रावण कहते हैं। रावण कितने थे, एक रावण। हर साल पुतला फूकते हैं ना, क्यों फूकते हो? उसके विचार हमने जो बताया, विचारों की ताकत क्या है। नहीं, आप आपका शरीर लिए खड़े हैं, जिसके से अंदर आत्मा निकल जाए कि आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा अमर होती है, शरीर फूक कर राख हो जाता है। इसलिए रावण के जो विचार थे आज लीन हो गए इस वातावरण के अंदर, और वो घरों में प्रवेश कर गए। घर तक भी सीमित नहीं, वो व्यक्ति तक मनुष्य के माइंड और मस्तिष्क में बैठ गए। सुख का फैशन परस्ती के रूप में हमारी बहनों की जो है शरीर में अंदर। इसलिए आपको अगर ये विचार सही करने हैं तो उसका एक ही मूल मंत्र है, वो गायत्री। इससे अलावा कोई समय स्वयं करिए, बच्चों से कराइए, पूरे परिवार से कराइए। तो हम बता रहे कि ज्योति के अंदर परम पूज्य माता जी शक्ति विराजमान है, और इसी में 2400 तीर्थों का विराजमान है। इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों का पुण्य फल मिलता है। आप दीपक जलता हुआ देख रहे हैं, यह दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 फरवरी 1926 में अपने ग्राम आवलखेड़ा से प्रतीत किया। और यह दीपक लंबी यात्रा पार करते हुए आगरा मथुरा 1971 के शांति आज अखंड प्रतीत हो रहा है, जो अगले वर्ष 2026 में अपने प्रागट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस दुनिया में और देश में कोई भी अखंड ज्योति ऐसी नहीं है जो अपने प्रागट्य के 100 वर्ष अखंड आपको प्राप्त हुई हो। हम नवरात्र में 9 दिन के 8 दिन के ये अखंड दीपक जलाते हैं, कई बार शांत हो जाता है। 100 वर्ष कहने के लिए आसान लगते हैं, लेकिन इस दीपक के पीछे परम पूज्य गुरुदेव के 24 लाख के 24 महापुरुषों का प्राण लगा है। परम वंदनीय माता जी जिन्होंने इस मिशन को बच्चे की तरह पाला बड़ा किया है, उनकी प्राण ऊर्जा और प्राण शक्ति इस दीपक को प्राकट्य के धरी पर खरा उतारने वाली है। अगले वर्ष इसी अखंड ज्योति का क्या मनाया जा रहा है, जन शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी का अवतरण दिवस 1926 को आगरा में हुआ, उन्हीं का भी जन शताब्दी वर्ष 2026। तीसरा संयोग ये बन रहा है, वेद मूर्ति इस युग के ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जी, जिन्होंने एक संगठन नहीं एक परिवार बनाया है, उसका नाम दिया है विश्व परिवार, गायत्री परिवार, देव परिवार। ये है गुरु की, और उनके संघर्ष में 15 से 20 करोड़ की भाई बहन आ गए।
और वो मानव से महामानव पर चलते गए। ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस दुनिया को एक करने का संकल्प लिया है। एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को नहीं, एक जिले को नहीं, एक मंडल को नहीं, एक राज्य को नहीं, एक देश को नहीं, इस दुनिया के 600 करोड़ भाई बहनों को बदलने का संकल्प किसी ऋषि ने लिया है, जिनको हम भगवान कहते हैं। अभी मालूम नहीं है आपको, जो आज घटित हो रहा है वो पूरी दुनिया आज वही कर रहा है। कुछ गुरुदेव ने 1940 के बंधुमती में लिखा कि पूरा दुनिया भारत की बात को मानेगी, और इस बीच पर कई योजनाओं में भारत की बात दुनिया मानने पर विवश है। आज जितनी भी आज बातें हो रही हैं, जो शुद्धता की एकता की बात होती है, वो कुछ गुरुदेव के विचार आज दुनिया कह रही है। 2021 तक आपकी आंखों के सामने अगर रहे तो अपनी आंखों के सामने युग परिवर्तन दे दोगे। कुछ गुरुदेव ने कहा, एक ही धर्म होगा मानव धर्म, एक ही संस्कृति होगी भारतीय संस्कृति। आज हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर चरित्रवानों के नाम से जाना जाता है। हमारा देश जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। कोई ताकत दुनिया की इसको नहीं मिटा सकती। आज हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अपने आप को महाशक्ति कहलाने वाले की आंख में आगे डालकर बात करते हैं। ये किसकी ताकत है? ये ऋषियों की ताकत है, ये युवियों की ताकत है, उन योद्धाओं की ताकत है। और जितना भी अवतरण इस भारत की भूमि में भगवानों का अवतरण हुआ है, इन नारी शक्ति मात्र शक्ति की कोख से जन्म लिया है। तो आने वाले समय में आप हमारे भारत की भूमि की गरिमा नहीं जान रहे, लेकिन हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। कुछ गुरुदेव ने कहा है, हम बदलेंगे, यूं बदलेगा, हम सुधरेंगे। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बोले भारत माता की पूजन कराइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम गणेशाय मंगलाय शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। दुख नाशक, सुख स्वरूप, दुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र एक साथ 100। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? जो हमको शिक्षा देते हैं, उनको भी गुरु कहते हैं। और किसी भी प्रकार के हमको कार्य सिखा देते हैं तो हमको उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, एक विचार होता है, एक चिंतन होता है, एक सोच होती है। और जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। आज गुरुओं की कमी नहीं है। गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, कॉलोनी चले जाइए, गुरुओं का लगता है कि कोई बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सदगुरु जिनके जीवन में आ जाता है, वो मानव से महामानव बनते हुए चले जाते हैं। और सदगुरु का स्थान हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, ग्रंथों में कितना उच्च स्थान रखा गया। क्या कहा गया गुरु के बारे में? कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक संत ने तो और उसी बात कही है। क्या कहा है? कि यह तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। इतनी बड़ी महिमा, बड़े भाग्य से सदगुरु जीवन में मिल पाते हैं। हमारे पूर्व जन्मों का भाग्य अगर कोई संस्कार होता है तो सदगुरु मिल जाते हैं, वरना आज व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, सदगुरु मिल नहीं पाते हैं। इस बात से हम गुरु का आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम मान्य माता जी, माँ गायत्री के रूप में सत्य विराजमान,
आत्मीय भाइयों बहनों और इस विद्यालय के बहुत ही संस्कारवान प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षिकाएं एवं शिक्षक, आत्मीय भाइयों और बंधुओं, आप जो है ज्योति कलश रथ यात्रा देख रहे हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से आप अवश्य परिचित होंगे। जो इतनी बड़ी संस्था है, तो उसके संस्थापक, उसके व्यवस्थापक परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने इस देश दुनिया में 15 से 20 करोड़ भाई बहनों को आज जीवन उनका बदल गया है उनके संपर्क में आने से। ये ज्योति कलश यात्रा था, आप जो है इस देश के नगर नगर, शहर शहर, कोने कोने में पहुंच रही है, गांव गांव, घर घर तक जाती, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ती हुई चल रही है। इस देश में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में प्रारंभ हो चुकी है। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? एक ही उद्देश्य और लक्ष्य है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण कैसे आए। आज हमारे बच्चों का आप स्थिति देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारा युवा भटक गया है, और इस कदर भटक गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके हमको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए शिक्षा और विद्या का समन्वय करते हुए हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ विद्या अर्थात संस्कार हम अवश्य देने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे युवा इस देश की धरोहर है, मूल है, आधार है। कुछ गुरुदेव ने कहा भी है कि अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। ये पद हमारे इस देश के महामहिम से भी उच्च पद माना गया। क्यों? कि आपको सबको मालूम है कि महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर कोई इस देश का कानून लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको क्या दे देता है, किसी को दोषी होने पर न होने पर सजा भी देता है, सिर्फ महामहिम को पावर होती है कि उसकी सजा को भी वो, परंतु वो महामहिम भी जब अपने गांव में जाता है और जिन शिक्षकों ने उनको पढ़ाया, ज्ञान दिया, उनके भी वो चरण स्पर्श करता है। ये महान पद है शिक्षक का। इसलिए हमको शिक्षक की गरिमा ध्यान रखते हुए अपना आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि शिक्षक एक शिक्षक ही रहता है, लेकिन उसके द्वारा दिया गया ज्ञान विद्यार्थी को कितने उच्च पद पर बैठा सकता है, लेकिन कितने भी उच्च पद पर बैठ जाओ तो हमेशा शिक्षक का सम्मान करता है। तो आप सौभाग्यशाली हैं लोगों जो हमारे बच्चों को शिक्षा और विद्या का समन्वय करते हुए आज देश धर्म संस्कृति का ज्ञान दे रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि ज्योति कलश जो रखा हुआ है, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है, और इसी जो कलश ज्योति के अंदर 2400 तीर्थों का जल और राज विराजमान है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही हमारा भाग्योदय हो जाता है। अब जो ये दीपक जल रहा है, जिससे आपकी ज्योति जलाई जाएगी, दीपक, यह उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 फरवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन अखंड जलाकर प्रारंभ की थी। यह ज्योति लंबी यात्रा पार करते हुए यह अगले वर्ष 2026 में यह ज्योति अखंड ज्योति प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। यह ज्योति क्या बन रही है? ज्वाला ज्योति का रूप धारण कर रही है। ऐसी ज्योति इस देश और दुनिया में कोई दूसरी ज्योति नहीं है जो अखंड प्राकट्य के 100 वर्ष किसी ने पूरे किया हो। यह ज्योति 140 करोड़ नहीं, इस दुनिया की 600 करोड़ भाई बहनों को अपने ज्ञान, अपने प्रकाश से लाभान्वित करने जा रही है। क्यों? कि आने वाला समय इतना परिवर्तनशील समय है कि पूरी दुनिया में जो भी घटित होगा वो भारत की मर्जी के बगैर होने वाला। क्यों? हमारा देश संतों का देश रहा है, ऋषियों का देश रहा है, योद्धों का देश रहा है, और इस भारत की भूमि पर जितना भी अवतरण भगवानों का है, इस दुनिया में दूसरी कोई भूमि नहीं है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा पहले से ही हम जगत गुरु थे, जगत गुरु हैं और जगत गुरु रहेंगे। हम सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया हैं और आगे भी सोने की चिड़िया रहेंगे। पूज्य गुरुदेव ने एक ही जय घोष लगाया है, पूरी दुनिया में एक ही धर्म होगा, मानव धर्म, एक ही संस्कृति होगी, भारतीय संस्कृति। आपको अधिक बताने की जरूरत नहीं है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको बहुत ज्ञान है। इसलिए क्षमा चाहते हुए, क्योंकि आगे के भी कार्यक्रम बराबर लगे हुए हैं, इसलिए इसी अखंड ज्योति के अगले वर्ष 100 वर्ष होने पर जन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी, उनका भी जन शताब्दी वर्ष अगले वर्ष मनाया जा रहा है। आपका भी अवतरण आगरा में 1926 में हुआ। पूज्य गुरुदेव की साधना के भी नियमित रूप से पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं। त्रिवेणी संगम बन रहा है, इससे अच्छा शोभा कोई हो नहीं सकता। एक ही नारा दिया गया है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण।
बस अधिक न बताते हुए थोड़ा सा अल्प सा पूजा में कर दीजिए। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पीवा यह स्मृत पुंडरी काक्षम सर्वाया मंत्र शुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम सर्वमंगल मांगल्ये स्वे साधि साधिके शरणे वंदमान ददा शास्ते यजमानो हविरभि अहेडमानो वरुणो बोधर्षगुंसम आयुः परमोषिः ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतवृष्टं यज्ञं च मिमं ददातु विश्वे देवासैनादं तमां प्रतिष्ठः ओम हृदय नमः आभायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपने अपने मस्तक से लगा लीजिए और वहाँ पर छोड़ना है। अब प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना करेंगे, 30 सेकंड की आरती कर देंगे जरा, है ना। बस ले लीजिए हाथ में। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्तु परं प्रधानं पुरुषं ततामि विसोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशिनाय। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रसाद दे दीजिए, सभी के मंगल। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।